मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में लरजती हुई अपनी कपकपाती सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक जा पहुंचती है। और फिर जो कुछ उस अक्लमंद और सयाने फकीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उसकी कमज़ोर मगर बुलंद कामत शख्सियत और तेज़ आंखों की रोशनी में आज भी एक खास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोंपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा डरी हुई सी शोर मचा रही थी। बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रहमत हसबे मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे, कभी सोचों में घूम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा रहमत चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम नूर है और मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नज़र है। वह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोंपड़ी तक पहुँच गई हूँ। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आई, लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाज़ा ज़रा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नुमाया था। बाबा रहमत ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे कर